आज हम लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर ये पहली बार है। ऐसा किसी ने टीचर ने अभी तक नहीं कराया है, ठीक है। इसलिए आप लोग तहलका मचा दीजिएगा इस चैनल के माध्यम से, और पढ़ करके इतना नंबर लाना है कि बिहार टॉपर करना, ठीक है। अब हम डिस्कशन को शुरू करते हैं बिना टाइम लेट किए हुए। और ये डिस्कशन कैसा लगेगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। अगर कंटिन्यू अगर चाहते हैं तो इसको हम बरकरार एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे, डेली लेकर के आएंगे, और आप लोग लाइव के साथ बने रहिएगा, ठीक। हाँ, और ये बुक शुरू हो रहा है, गेस्ट पेपर है, बीबीडी। आप लोग बीबीडी सब रख लीजिएगा सामने में, और उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जवाब देना है। और ये चैप्टर है बायोलॉजी। बायोलॉजी बुक का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम से संबंधित VVI उसको हम टच करने की कोशिश करेंगे, और डीपली नॉलेज के साथ, ठीक। चलिए, तब आप बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, तैयार हो जाइए। चलिए, ग्रुप ए से बताना है पहले, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा पकड़ता है? कूटपाद विधि के द्वारा। इसे अंग्रेजी में क्या बोलता है? सूडोपोडिया। अमीबा एक ऐसी प्राणी है, एक कोशिकीय प्राणी है ना। ये मृत्यु जल में रहता है। कहाँ रहता है ये? मृत्यु जल में रहता है। ये अपना भोजन को भोजन रसदानी में क्या रखता है? संचित कर करके रखता है। और अमीबा का जो मुख्य भोजन जो होता है ना, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम के छोटे छोटे टुकड़े होता है। और इसकी एक और रहस्यमय बात है कि अमीबा का आकार बिल्कुल अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित और निश्चित, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो, ग्रुप बी से अब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 के बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, वसा का पाचन कौन करता है? लाइटेड। वसा का पाचन कौन करता है? लाइटेड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर अगर वसा सबसे अधिक हो जाती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पर चर्बी हो जाना, तो वो शरीर थोड़ा सा हेल्थ हो जाता है, ठीक। और वसा में ही सबसे अधिक ऊर्जा होती है। वसा में सबसे अधिक क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक। वसा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फैट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फैट। आपको जरा सा इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। आप लोग बायोलॉजी में अंतःप्रद्रवी जालिका का नाम सुने होंगे, है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ना, वहाँ पर क्या बनता है? राइबोसोम रहता है। वहाँ पर राइबोसोम के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में क्या रहते हैं कोशिका के अंदर बिखरे हुए, और वो क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है। इसीलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या होता है उसे? प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार ये बताया आपको किसके बारे में? खुरदरी के बारे में। अब चलिए चलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। नाम से ही स्पष्ट है, चिकनी, यानी चिकनी पर ही कौन सा बनता है? वसा। वसा की उत्पत्ति कहाँ होती है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। वसा चिकन ही होता है। हम लोग साबुन जो लगाते हैं वो साबुन के तरह चिकन होता है ना, उसमें वसा का ही अंश रहता है, ठीक है। चलिए, अब इसे रिलेटेड क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे किस प्रकार के होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे किस प्रकार के होते हैं? स्वपोषी। पोषण के आधार पर जीवों को बांटा के कितने भागों में? 2 भागों में। एक स्वपोषी, एक परपोषी, है ना। स्वपोषी, परपोषी। पता है कि स्वपोषी के लिए कुल कितने घटक हैं? 4 घटक अनिवार्य है। अगर 4 घटक में से अगर एक भी घटक नहीं अभाव हो जाएगा ना, यदि नहीं होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। चलिए, जरा सा 4 घटक का नाम हम जानते हैं क्या है। बोले पालक, दूसरे घटक का नाम होगा क्लोरोफिल, तीसरे घटक का नाम होगा जल, चौथे घटक का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
इन चारों घटक मिलकर करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तैयार कर लेते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे को बोला जाता है स्वपोषी। कौन पोषी? स्वपोषी। ठीक है, और डिटेल में चाहिए तो और बोलिएगा, और डिटेल में कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा चलते हैं। चलिए, ग्रुप बी से क्वेश्चन रहा है, बताना है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है? हीमोग्लोबिन के कारण। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त होता है ना, रक्त का देखिए कितना नाम है, रक्त बोलिए, अंग्रेजी में ब्लड बोलो, रक्त या लहू या खून सब एक ही से है ना। इसका जो रंग होता है लाल, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन रहता है ना, उसको ये क्या करता है, पकड़ लेता है, कैच करता है। हम लोग पेपर से जाता है ऑक्सीजन, ये क्या करता है, कैच करता है। पकड़ लेने के कारण वो शरीर के संपूर्ण भागों में क्या करता है, फैला देता है ना। इसीलिए रक्त को परिसंचरण तंत्र के भी कहा जाता है। वो परिवहन का भी क्या करता है, काम करता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन और इसके बारे में बता देते हैं कि रक्त क्या है। रक्त एक हमारे बॉडी के अंदर रक्त तरल की अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? तरल की अवस्था में रहता है। इसी से बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक। ठीक, चलिए ग्रुप ए से मेरा क्वेश्चन है, बताइए कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर एक कौन सा ऐसा अंग है जो कि वो अपशिष्ट के रूप में काम करता है? अपेंडिक्स। क्वेश्चन है कि अपेंडिक्स हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, कोई काम इसका नहीं है। वो क्या करता है, शरीर के अंदर अननेसेसरी पदार्थ है, वो बॉडी में क्या करता है, दर्द उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? दर्द उत्पन्न करता है। इसीलिए उसे बोलते हैं कौन? अपशिष्ट। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट। वो कहाँ पाता है? हमारे बॉडी के अंदर। और ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बारीकी से। ठीक है, चलिए ग्रुप बी से मेरा क्वेश्चन रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन। आप लोग जवाब दीजिएगा क्वेश्चन को समझ करके एकदम। स्टोमाटा का हिंदी क्या बोलते हैं? छिद्र, यानी कि रंध्र। समझ गए ना? ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधे के पत्ती में। ठीक है, सुनिए मेरा क्वेश्चन क्या है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका को अंग्रेजी में बोला जाता है गार्ड सेल। द्वार का मतलब क्या हुआ? द्वार है ना, और कोशिका मतलब सेल। गार्ड सेल, उसे गार्ड बोलो, है ना। ये क्या करते हैं, जो पत्ती जो छिद्र होती है, तो छिद्र को कभी खोलता है, कभी उसे बंद करता है, कभी खोलता है, कभी बंद करता है। चलिए इसी से संबंधित क्वेश्चन तो हम पूछते हैं। बोलो, पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती से होती है। पत्ती में कहाँ? छिद्र से। कहाँ से? छिद्र से, यानी कि रंध्र। कहाँ से? रंध्र से। इसी से लिंकेज तक क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसको करा। ठीक है, चलिए ग्रुप बी से ए से क्वेश्चन है करा कि वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? लाइपेन। ये लगता है मेरे समझ से व्यक्तिगत क्वेश्चन है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? यानी 4 घटक। कितने घटक? 4 घटक। इसके बारे में फुल डिस्कशन पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। अगर तो कोई प्रॉब्लम होगा तो इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। बताइए, मानव हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर। जैसा इस पर डिस्कस करते हैं। चेंबर बोलिए, चेंबर बोलो, या वेस्ट बोलना है, या कोष्ठ बोलना है, या कक्ष बोलना है, सबका नाम एक ही है। हमारे शरीर के अंदर कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर पाया जाता है। 2 दायां के साइड और 2 बायां के साइड। अब जरा सा इसका नाम जानिए, ठीक है, तो याद ज्यादा हो। दायां हाथ है ना, ऊपर का हिस्सा आलिंग, दायां आलिंग, दायां निलय। अब आते हैं बायां पर, बायां आलिंग, बायां निलय। 2 2 4 चेंबर पाएगा।
ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान से रखिए, फिर परीक्षा में क्वेश्चन टपकेगा, समझ गए। चलिए ग्रुप बी की तरफ से मेरा क्वेश्चन है, कहा कि बताइए मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार होता है? प्लाज्मोडियम, ये इससे क्या होती है? मलेरिया, है ना, प्लाज्मोडियम में कहा। चले ग्रुप ए से, कवक में, किसमें? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कौन जीवी? मृतजीवी पोषण, ठीक है। जिसको मृतजीवी को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज ये मेरा पहला ट्रायल था, अगर ये अच्छी तरह से चलेगा तो इसको और हम जारी रखेंगे आगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर तक आज 11 नंबर तक हम डिस्कशन किए हैं और अगले दिन हम 11 के बाद से डिस्कस करेंगे। और आप लोग एक बार जरूर को है ना थोड़ा सा रीडिंग दे दीजिएगा, ताकि उनका पूछे ना दिमाग में क्लिक करेगा, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। याद कराना मेरा काम है, मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन एक बार पेज पर करके देखना तुम्हारा काम है। एग्जाम में तुम जाओगे लिखने के लिए ना, क्या हम लिखने जाएंगे? नहीं, हमारा काम है याद कराना, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।